अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखो, संडे की लाइव मजलिस में मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट के लिए इस हफ़्ते बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है और इंशाल्लाह इस हफ़्ते का जो मार्केट का मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ ही है। अब आज भी आप लोगों ने देखे कि मार्केट 2:30 बजे के बाद में जो पलटा और उसके बाद जो पॉजिटिव क्लोज़ हुआ, तो आगे भी मार्केट के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से कि आपका बहुत दिनों से ये तकाज़ा था, मुफ्ती साहब शेयर मार्केट का मुकम्मल कोर्स चैनल पे अपलोड कीजिए। आप लोगों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा। और ख़ुशख़बरी आप सब लोगों के लिए ये है कि हमारा शेयर मार्केट का कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, 1 रुपया भी उसके चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और ना ही वो कोर्स ज्वाइन बटन के अंदर डाला जाएगा। जो हमारी प्ले लिस्ट है फ्री शेयर मार्केट वीडियोस, ऐसी ही हम कोर्स की भी एक फ्री शेयर मार्केट कोर्स वर्कल प्ले लिस्ट बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको उसके अंदर तरतीबवार पूरी शेयर मार्केट की डिटेल्स और पूरा शेयर मार्केट सीखने के लिए मिल जाएगा, वो भी बग़ैर पैसों के। चूँकि देखो, हमारा ये मकसद है समाज से गरीबी को ख़त्म करना, समाज के निचले तबक़ों को, समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी, जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, सारे लोगों को जो है इस मार्केट के अंदर लेकर आना, लोगों को मार्केट सिखाना और लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करना। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों लोग हमारे साथ में जुड़कर अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज मार्केट में 2:30 बजे के बाद में रिकवरी क्यों आई। देखो, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक चल रही है, तो बाहर जब ये ख़बरें आई कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर 28% का जीएसटी था उसको घटाकर 18% कर दिया या फिर 5% कर दिया, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से जीएसटी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। कल उसका अनाउंसमेंट होगा। जैसे ही ये ख़बरें मार्केट तक पहुंची, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मगर जैसे ही अनाउंसमेंट होगा, जैसे मैं अभी आपको उसकी मिसालें देकर बताता हूं, गवर्नमेंट किसानों को, गरीबों को, उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है ख़ास तौर पे जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है या जो किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि किसानों की ज़रूरियात की बहुत सारी चीज़ें होती है, फर्टिलाइज़र वगैरह जो किसान इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट ये प्रोग्राम बना रही है कि भाई किसानों को किसी भी किस्म का टैक्स देने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जब किसानों को किसी किस्म का टैक्स देने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह है, तो अब ये जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, और मैं आपको ये बातें कई दिनों से बोलता आ रहा हूं, हमारी लाइव मजलिसों के अंदर आपको ये बातें सुनने के लिए मिलेंगी। और जिन लोगों ने पिछले हफ्ते की हमारी मजलिस को ध्यान तवज्जो से सुना था, सिर्फ 3 दिनों के अंदर 10 से 15% तक उन्होंने कमा ली है। तो हमने उसमें भी कहा था, जैसे चंबल फर्टिलाइज़र है, एनएफएल है, मद्रास फर्टिलाइज़र आज भी 5% ऊपर था। उसके अलावा बाकी जितने भी है, जीएफसी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र सेक्टर को उससे बूम मिलने वाला है और सारे ही फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर उसकी वजह से एक नई जान आने वाली है। दूसरा जो डिसीज़न है वो ये है कि जो एसेंशियल गुड्स है, जैसे मिसाल के तौर पे इंसान की लाजमी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, जैसे आटा है, जैसे नमक है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने पीने में, जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक नॉर्मल इंसान जो है तेल वगैरह जो इस्तेमाल करता है, तो जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, गवर्नमेंट उस पर से भी या तो पूरी तरह से जीएसटी को ख़त्म कर सकती है या फिर 5% का जीएसटी उन तमाम एसेंशियल गुड्स के ऊपर रहने दे सकती है। तो अगर 5% भी करती है या पूरी तरह से भी ख़त्म कर देती है ना, तो वो सारी कंपनियां, जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, सबसे पहला नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स जानते हैं, जिस वक्त में ये शेयर 2450 रुपये चल रहा था,
हमने उसी दिन ब्रॉडकास्ट मेंबर्स को ये इत्तला दी थी, कहा था इसमें 5, उसके बाद में 10%, और मैंने पिछले संडे की लाइव मजलिस में कहा था ये शेयर आपको 3,000 रुपये भी नहीं मिलेगा। आप देखना आज की तारीख में वो 3,000 के करीब करीब है। इसी तरह से ब्रिटानिया है, इसी तरह से नेस्ले है, इसी तरह से टाटा कंज्यूमर है, इसी तरह से कंज्यूमर की तमाम ही कंपनियां हैं। उसके अंदर VMM विशाल मेगा मार्ट भी है, और ऐसे ही जो है उसके अंदर डी मार्ट वगैरह भी जो है, एवेन्यू सुपर मार्ट वगैरह, ये सारी जो कंपनियां हैं ये सारी FMCG सेक्टर के अंदर आती है। तो FMCG जो सेक्टर है ना, इससे ग्रोथ आएगा FMCG सेक्टर के शेयर्स पे, जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते 15 दिन से ऑलरेडी 10% बढ़ चुके हैं, आगे भी उनके अंदर बढ़ने के चांसेस हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ये फैसला लेने जा रही है कि जैसे ऑटो सेक्टर है, अब ऑटो सेक्टर के अंदर 2 टाइप की गाड़ियां होती है। एक तो लग्जरी गाड़ियां होती है और दूसरे नॉर्मल गाड़ियां होती है जो आम लोग मिडिल क्लास इस्तेमाल करता है। और जो नॉर्मल गाड़ियां होती है वो 1000 या जो 1200 bhp यानी जो पावर होता है उसका, या तो वो 1000 पावर की होती है या तो फिर वो जो है 1200 सीसी की होती है। अब चाहे वो 1000 सीसी की हो या 1200 सीसी की हो, गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर GST को 18% या फिर 5% भी कर सकती है, ताकि जो मिडिल क्लास है, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी कार ख़रीद सके। अब देखो इससे फ़ायदा कितना होगा आपको। इससे फ़ायदा जो है सीधा सीधा मिसाल के तौर पे 28 से अगर 18% पे भी गवर्नमेंट आती है, तो मिसाल के तौर पे एक कार जो है अगर 10 लाख रुपये उसकी कॉस्ट है, उसका प्राइस है, सीधा सीधा आपको उसके अंदर जो है 10% मतलब आपको 1 लाख रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही जो अगर 5% पे आती है तो फिर तो देखने का ही नहीं है। इसीलिए हमने ब्रॉडकास्ट के मेंबर जानते हैं, हमने ऑटो सेक्टर पिछले 3 दिनों से जो रिकमेंड कर रहे थे उसका यही रीज़न था कि इसकी वजह से एक तो ऑटो की सेल बढ़ जाएंगी, और बढ़ने के अलावा ऑटो सेक्टर के अंदर जो है ना एक नई जान आएगी, नया बूम आएगा इसकी वजह से। उसके बाद आगे गवर्नमेंट जो है अब जो GST बढ़ाने जा रही है वो चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास के किसी काम की नहीं है, जैसे सिगरेट है, ऐसे ही तंबाकू है, गुटखा है, उसके अलावा जो अल्कोहल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उससे हमको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। उससे वो जो कंपनियां ये सारी चीज़ें बनाती है, अब उनके जो है प्रॉफिट्स के ऊपर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मार्केट के लिए एक तो सबसे बड़ी जो है खुशखबरी ये है कि भाई GST काउंसिल का इम्पैक्ट आज ही मार्केट के ऊपर पड़ा और कल भी पड़ने के चांसेस है। अब ऐसे ही दूसरी जो हमारे लिए पॉजिटिव और बहुत बड़ी खबर है, और वो ख़बर ये है कि पिछले महीने अमेरिका की तरफ से जो हमारे देश पे टेरिफ लगाया गया वो बढ़कर 50% हो चुका है। अमेरिका का कहना यही था कि इंडिया जो है वो रशिया से अपने रिलेशंस और अपने ताल्लुकात को कम करे, और इंडिया जो है रशिया से जो क्रूड ऑयल ख़रीदता है, इंडिया जो है रशिया से वो ख़रीदना बंद कर दे। मगर मैं आपको बता दूं कि अब जो है ना इंडिया अमेरिका की गुंडागर्दी, दादागिरी, भाईगिरी से डरने वाला नहीं है। इसलिए इंडिया ने क्या किया, रशिया से और ताल्लुकात मजबूत किया। यानी अमेरिका के जलती पे जो नमक छिड़कने का काम है वो हुआ है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक में। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो जापान में थे, फिर वहाँ से वो चाइना गए शंघाई, और शंघाई के अंदर जो है ना इसके जो मेंबर्स है वो सारे के सारे वो कंट्रीज़, वो ममालिक है जो बिल्कुल अमेरिका के कट्टर मुखालिफ है, और जो आज की तारीख़ में अपना ख़ुद का जो है एक करेंसी बनाने के चक्कर में है। मतलब अभी मैंने इससे पहले भी जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को पाबंदी से देखते हैं, उन लोगों को ये बात याद होंगी, मैंने 2 महीने पहले आपको बताया था भारत की आज़ादी के पहले से कि इंडिया का रशिया से क्या रिलेशन है। जब ये मैंने उस टाइम पे बताया था जिस टाइम पे अमेरिका से जहाज़ भर भर के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भेजा जा रहा था। तो मैं समझता हूँ 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे, तब मैंने पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख़ बताया था आपको। अब मैं वापस से वो तारीख़, हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये बात आपको बताना है कि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की जो बैठक हुई
उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ में ईरान के जो प्रधानमंत्री है वो व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग। अब देखो ये चार मुल्क जो है ना, ये खुद अपनी जगह पे दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। एक तरफ तो इंडिया और चाइना, बस ये दोनों ही जो है आधी दुनिया तो ये दोनों ही हैं। अब उनके साथ में रशिया भी है, ईरान भी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर्स है उसके अंदर। मैंने जैसे इससे पहले भी बताया था कि ब्राज़ील के जो प्रधानमंत्री है और उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम लोग सब मिलके, वो ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है, अब मुझे बताओ ब्रिक्स भी अगर एक जगह आ जाते हैं, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, और ऐसे ही ये सारे देश मिलकर अगर अपनी खुद की करेंसी बनाते हैं ना, तो ये डॉलर आपको 5 रुपये में भी नहीं मिलेगा। आप मेरी बात याद रखना, डॉलर का पूरा कचरा कर देंगे ये लोग अगर अपनी खुद की करेंसी ये करते हैं और आपस में अगर ये लेन देन। और आज की तारीख़ में भी मैं आपको बता दूं कि हम ईरान से जो क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं तो वो हम ईरान को रुपये में पे करते हैं, हम ईरान को डॉलर नहीं देते हैं। इसीलिए इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस और ताल्लुक़ात है, और जो ईरान इज़राइल वॉर के बाद ईरान ने इंडिया का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इंडिया ने भी इस वॉर के अंदर जो है ईरान को सपोर्ट किया था। और ईरान और साफ़ तौर पे इंडिया ने यह कहा था कि इस तरह के ईरान पे अगर अटैक और हमले हो रहे हैं तो हम, हालांकि इंडिया जो है उसके रिलेशन इज़राइल के साथ में भी है, मगर इस वक्त में इंडिया ने बजाय इज़राइल को सपोर्ट करने के ईरान को सपोर्ट किया था। तो ईरान ने जंग ख़त्म होने के बाद ख़ास तौर पे इंडिया का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया और ये कहा था कि हमारे और इंडिया के जो रिलेशंस है वो आज से नहीं हैं, हज़ारों सालों से है और हमेशा हमेशा रहेंगे। बहरहाल वो सब पॉलिटिकल इश्यूज़ है, उस पर मुझे ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करना है। मैं इन सब पे पहले आधे घंटे की तकरीरें कर चुका हूँ। मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये जो दुनिया में ताकतें एक जगह पे जमा हो रही है, इससे अमेरिका का सरदर्द बढ़ रहा है। जिस वक्त में शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक चल रही थी, ट्रंप ने उस वक्त में भी कहा कि हम इंडिया पे 200% का जीएसटी लगा देंगे, और ऐसे ही उसने कहा कि ये सारे लीडरों को चोर कह दिया और बहुत सारी ऐसी बातें कही। बहरहाल इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखो ये दुनिया की सुपर पावर ताकतें हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो या इंडिया हो। अब ये सारे मुल्क एक जगह पे अगर जमा हो जाते हैं ना, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, इसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका का है। इसीलिए अमेरिका की कोर्ट ने भी टैरिफ को इलीगल करार दिया। और आप तमाम लोगों को मैं आगे की भी पेशन गोई, हालांकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ और मैं 1000 बार ये बात बोल चुका हूँ कि लेकिन अल्लाह का मेरे साथ में ये खुसूसी फ़ज़ल है, करम है, एहसान है कि जो बात भी हम बोलते हैं ना वो 2-4 महीने में, 2-4 साल में सामने आ ही जाती है। तो टैरिफ को लेकर भी आप हमारी पेशन गोई सुन लीजिए। बहुत जल्दी ये टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज़बरदस्ती दुनिया के बहुत सारे मुल्कों पर लगाया गया है, इसका बोझ खुद अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर जब पड़ना शुरू होगा, लोग रोडों पे, रास्तों पे निकलेंगे और अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिका का जो कोर्ट है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं टैरिफ को ही नहीं हटाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी हटा देगा। ये बात मेरी आप लोग याद रखना। तो ये टैरिफ का जो बुलबुला है ये ज़्यादा दिनों तक का नहीं है, बहुत जल्दी ये बुलबुला ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल दोस्तों, मुझे यही आप लोगों को बताना था जिन शेयर्स के अंदर आपने अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूं, मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने दरमियान में जितने सेक्टर और जितने शेयर्स कहा है वो सिर्फ अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ में शेयर किया हूं। बाय सेल, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम या प्लान बनाना या किसी शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने अपने खुद के रिस्क और रिसर्च के ऊपर करना है। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।